हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। इन केस गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, कई सिनेरियोज में हमें ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिख रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? इफ अ पार्टनर रिटायर्स, तो हमें देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस इन द गुडविल should be shown either in profit and loss adjustment account, that is revaluation account, और इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस रहेगा सिर्फ उतने डिफरेंस का ही हमें एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट आई हैव हाइलाइटेड व्हाट आर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर। देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 16,500, दैट इज गिवन टू अस एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुडविल इज ऑल्सो अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। ऑलराइट, सी 12,000 का गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है और टोटल गुडविल इज 16,500। अभी ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, गौर करिए बच्चों। ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस। जो टोटल गुडविल है 16,500, उसमें से हम माइनस करेंगे द गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, दैट कम्स टू 4,500। दिस इज द डिफरेंस इन द गुडविल। Now this goodwill belongs to all the partners. So what are we going to do? We are going to raise the goodwill and distribute it among all the partners in their old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio क्या है? देखो, इक्वल है ना, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 4,500 to old partners. Old partner अनिल, सुनील एंड सुरेश। तो अनिल, सुनील एंड सुरेश इक्वली हमें डिवाइड करना है, सो दिस बिकम्स 1,500 ईच। ओके, ये जर्नल एंट्री इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू पास, आप वर्किंग नोट में पास कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हो। तो गुडविल अकाउंट को 4,500 से डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट किया। तो हमें क्या करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें यहां लिखना है बाय गुडविल 1,500 ईच। ओके, और बच्चों यहां पे गौर करना, हमें गुडविल अकाउंट दिखाना है बैलेंस शीट में, लेकिन गुडविल कितने में दिखेगा बैलेंस शीट में? सी देयर इज ऑलरेडी अ बैलेंस ऑफ 12,000 इन द गुडविल इन आवर ओल्ड बैलेंस शीट। अभी हमने गुडविल को डेबिट किया 4,500 से, मतलब 12,000 प्लस 4,500 दैट इज 16,500। तो हमें गुडविल न्यू बैलेंस शीट पे दिखाना है 12,000, एड गुडविल रेज्ड 4,500, आउटर कॉलम 16,500। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये करना मत भूलिए, 16,500 दिखाना है आपको। गलती से हम क्या कर देते हैं, 4,500 दिखा देते हैं और फिर हमारा बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो पाता। तो प्लीज एंश्योर दैट ये जो स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हो जाते हैं, प्लीज एंश्योर वो आप नहीं करें। वेरी वेरी केयरफुल जब आप पोस्टिंग कर रहे हो। क्लियर? देखिए, पहली एडजस्टमेंट हमें क्या दी गई है, गुडविल वाज रीवैल्यूड एट 50,000। 50,000 पे गुडविल को रीवैल्यू करना है, तो बैलेंस शीट में कितने पे दिख रही है गुडविल? इट इज अपीयरिंग एट 57,500। हमें चाहिए 50,000 पे, मतलब जो डिफरेंस है 7,500 का, उससे मुझे गुडविल की वैल्यू कम करनी है। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम करनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम गुडविल को रीवैल्यू करते हैं बच्चों, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वी कैन रीवैल्यू इट थ्रू योर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या हम रीवैल्यू उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से रीवैल्यू किया तो हमारी एंट्री क्या आएगी, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल 7,500। ऑलराइट, और अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 7,500। बोथ द इफेक्ट्स आर करेक्ट, आपका आंसर, फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू ये एंट्री पास कर रही हूं। तो इन द बुक्स आई एम राइटिंग व्हाट इज द डेट, 2018 1st April, 2000 April 1st। मेरी यहाँ पे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
7,500 टू गुडविल। दोनों भी सिनेरियोज में आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। यू कैन फॉलो एनी मेथड। ठीक है, होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।